गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेहाना देशमुख जो रहती है उसे इंजर्ड हो जाती है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराना, सब कोई हमारी प्यारी सी रॉबरर करती है। रॉबरर उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखती है, उसे घर लाकर छोड़ती है। उसी टाइम पे उसके जो दूसरे दिन जो रहता है, इसके कलीग्स आ जाते हैं, इसके साथ बात करते हैं। पर कलीग्स आते तो हैं लेकिन वो इतने अच्छे से उसका ध्यान नहीं रखते, वो लोग सब ऊपरी ऊपरी तरीके से करके चले जाते हैं। फिर वहाँ पर वो जो दोबारा जब गेट ओपन करती है तो वहाँ पर देखती है कि उसे रॉबरर दिखती है और वो उसके लिए खाने लेकर आती है। उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो तुम खाना तो बना नहीं पाओगी। तो उसे बोलती है खाने में क्या है, तो कहती है मैं तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी लाई हूँ। तभी वो कहती है कि दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पनीर। तो वो कहती है अब क्या करे, खाना है तो खा लो वरना मत खाओ। लेकिन जब वो उसे खाने जाती है तो खेल देखती है कि उसमें इतने प्यार से मशरूम की सब्जी रखी है। वो एकदम से बोलती है हाउ डू यू नो दैट कि आई एम इंटरेस्टेड इन मशरूम। तभी वो कहती है जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में हर एक चीज़ें जानते हैं। अब उसके आगे वो दोनों वहाँ बैठे रहते हैं और यहाँ पर जो हमारी रॉबरर रहती है वो उसकी तरफ सब घूर घूर के देख रही रहती है, जैसे कि वो ये देख रही है कि वो कितनी ज़्यादा खुश है उसे खुश होता हुआ देख के। वो मशरूम की सब्जी इतने अच्छे से खाती है, उसके बाद जब वो पूरी ख़त्म हो जाती है उसी तरफ देख के बोलती है बाय द वे तुम यहाँ कहाँ से लाई हुई मशरूम की सब्जी। तो वो उसकी तरफ देख के बोलती है मतलब तुम्हें ये जानना है कि मशरूम की सब्जी कौन से रेस्टोरेंट से आई है। तो उसे कहती है यस एक्जैक्टली आई वांट टू नो। तो उसे बोलती है व्हाई। तो कहती है अरे मतलब मुझे सिर्फ ये जानना है कि ताकि मैं अगली बार मंगा सकूं। तो उसे बोलती है ओह हनी, अगर तुम्हें अगली बार भी चाहिए ना टेल मी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आ जाऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट। तो उसे कहती है तो बताने में क्या जाएगी, और अगर अगली बार मेरी इच्छा भी है तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी कैसे, मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ, कोई कॉन्टैक्ट नंबर तुम छोड़ के जा रही हो क्या जो मुझे पता चलेगा। तो कहती है ओहो इट्स मीन्स यू आर डैम इंटरेस्टेड टू मीट मी अगेन बेबी। तो उसे कहती है अरे मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए अगर तुमसे मिलना पड़े तब क्या करोगी। तो कहती है दिल से याद करोगी ना तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वैसे भी बोलते हैं दिल से याद करो तो खुदा मिल जाता है, फिर मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो कहती है बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, तुम ये सब चीज़ें छोड़ो, मुझे एक्चुअली में ये मशरूम की सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, रिहाना कहती है उससे। तभी वो रॉबर्ट्स की तरफ देख के बोलती है अच्छी है ना सब्जी, क्योंकि अगर अच्छी जगह से लाओगे और दिल से लेकर आओगे तो सब चीज़ें अच्छी ही मिलती है। तो कहती है अच्छा मतलब बिना दिल के लाओगे तो गंदी मिलती है। कहते हैं खाना खिलाना भी एक आर्ट और कला होती है माय डियर स्वीट हार्ट। अगर हम दिल से किसी को खाना खिलाते हैं ना तो उसका पेट बहुत जल्दी भर जाता है और साथ ही साथ उसे नॉर्मल चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और टेस्टी लगने लगती है। पर तुम कैसे ये चीज़ समझोगी। वेल तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है ना तो हाउ डू यू नो दैट। तो कहती है खाना खिलाने के लिए प्यार करना ज़रूरी होता है क्या, रिहाना कहती है। तो कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हो कि उसे इस खाने की वैल्यू और उसे ये फीलिंग अच्छी आए उसके लिए तो उसे दिल से पसंद करना ज़रूरी होता है ना। तो कहती है तुमसे ही बात बनाना कोई सीखे, तुम बातें बहुत करती हो, चलो वैसे भी रात हो गई है अब तुम्हें जाना नहीं है। तो कहती है मतलब तुम कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो ना, रॉबर्ट कहती है कि जब खाना खाया काम खत्म अब तुम मुझे भगा रही हो। तो कहती है तो क्या करूँ, तुम मेरे साथ सोगी के यहाँ पर। तो एकदम से रॉबर्ट उसके पास आकर बोलती है आई डोंट माइंड, अगर आप सुलाना चाहो तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी वो उसे धक्का देके बोलती है देखो तुम्हारे इंटेंशंस ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते हैं और मुझे ना तुम्हारी इंटेंशन से ही डर लगता है। तो कहती है ओ मतलब डर किस चीज़ का लगता है कि दैट यू फॉल इन लव विथ मी और ये कुछ कुछ हो जाएगा आपको मुझे। तो कहती है एक तो पहली बात मेरी ध्यान से सुनो, ना मुझे तुमसे कभी प्यार हो सकता है और ना मुझे कभी तुमसे प्यार होगा, बिकॉज मैं एक रॉबरर से तो प्यार नहीं कर सकती। एक तरफ मैं पूरी ईमानदार ऑफिसर और मैं एक रॉबरर से क्यों प्यार करूँगी। तभी उसे बोलती है बस यही प्रॉब्लम है ना कि मैं एक रॉबरर हूँ। तो उसे कहती है ओह ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिहाना उसकी तरफ देख के बोलती है। तभी उसे बोलती है ओ माय डियर लवली स्वीट हार्ट, तुम्हारी सिर्फ यही प्रॉब्लम है ना कि तुम उस इंसान से प्यार नहीं कर सकती हो जो एक्चुअली में रॉबरर है। अगर मैं जिस दिन अपनी रॉबरी छोड़ दूंगी उस दिन तो हम एक हो सकते हैं ना। तो कहती कभी भी नहीं। तो कहती अब क्या प्रॉब्लम है। तो उसे कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तो उसे कहती है ओह कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मुझे पसंद करने लग जाओगी। वैसे भी जिस तरीके से
मैं और तुम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और इतने क्लोज हैं, इट्स मीन्स दैट सून यू विल बी फॉल इन लव विथ मी। तो कहती है सपने में भी मत सोचना दैट आई विल फॉल इन लव विथ यू, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। तो उसे बोलती है वाई। तो उसे बोलती है कि यार तुम मेरी टाइप की नहीं हो। तो कहती है तुम्हारे टाइप की मतलब किस तरीके से बनना है। कहती है 1 मिनट, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। रिहाना कहती है मैं शादी करूँगी तो लड़के से करूँगी, आगे जाके फ्यूचर में मेरे बच्चे होंगे एंड मेरी मेरी सब कुछ ये प्लानिंग है। तो रॉबर्ट उसकी तरफ देख के बोलती है ओह, तो बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। तो कहती है उसमें क्या है, 1 मिनट में बन जाता है, बस हाँ बोलने की ज़रूरत रहती है, वरना बॉयफ्रेंड बनने में टाइम थोड़ा लगता है। हम्म, बिल्कुल सही। बॉयफ्रेंड बनने में टाइम कहाँ लगता है, बना लो फिर, वही तुम्हारे लिए खाना पीना लेकर आएगा, फालतू का मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास। ऐसे बोलकर ना वो रॉबर वहाँ से उठती है और उठ के जा रही है थी, तभी उसे बोलते अब तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड तुम ढूंढो और उसके साथ तुम आराम से रहो, मैं चली। तो उसे कहती है अच्छा इतनी जल्दी हार मान के जा रही हो तुम मुझसे। तो रॉबर्टर आगे जाकर एकदम से टर्न होके बोलती है क्या चाहती हो तुम, एक तरफ तुम्हें मैं चाहिए भी, एक तरफ तुम्हें मैं चाहिए नहीं भी। व्हाट्स यू वांट विथ मी बेबी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड। अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी बन के रहना, क्या है फिर अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड ही बनाना है, आगे जाके तुम्हें शादी करनी है, बच्चे करने हैं। वैसे बच्चों से तो याद आया माय डियर स्वीटहार्ट, बच्चे तो हम भी कर सकते हैं, बस तुम्हारा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारी इच्छा हो तो आजकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बच्चे तो हम भी कर सकते हैं। और पर तुम्हें तो बॉयज़ में इंटरेस्ट है, ओके आई कैन अंडरस्टैंड। और ये बोलकर वहाँ से रॉबर उठ के चुपचाप वहाँ से खड़े होके अपना गेट ओपन करती है, मतलब जो रिहाना के फ्लैट का गेट ओपन होता है, और वो चुपचाप चली जाती है। यहाँ पर रिहाना भी उसे कुछ नहीं बोल पाती है कि एक्चुअली रिहाना को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले, आखिर वो उसे कैसे डील करे। मतलब वो उसके साथ इतनी फ्लर्ट करती है, ऐसे तरीके से बोल देती है कि उसे समझ में ही नहीं आता कि वो जवाब भी दे तो क्या जवाब दे। रिहाना चुपचाप बैठी रहती है, फिर वो देखती है कि वहाँ पर एक और एनवलप है, और जैसे ही वो उस एनवलप की तरफ देखती है तो वहाँ पर ना बहुत सारी चॉकलेट्स रहती है, और एक्चुअली में ना वहाँ पर ब्राउनी रखी रहती है, और वहाँ पर एक नोट भी रखा रहता है आई नो तुम्हारी जब मूड ख़राब होता है तो तुम्हें ब्राउनी खाने की बहुत इच्छा होती है, तो जस्ट हैव इट, और ऐसे बोल देती है। यहाँ पर जो रिहाना होती है वो देख के बहुत स्माइल कर रही रहती है, और पहली बार वो इतना सोच रही रहती है कि हाउ डू यू शी नोज दैट कि दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस दिस थिंग्स। और ये एक तो समझ में नहीं आता ये बंदी मतलब मुझे इतने अच्छे से जानती कैसे है, और मुझे इतने अच्छे से पहचानती कैसे, कौन है ये, और कहाँ से आई है। बहुत कुछ उसके मन में सवाल का हो रहे थे, और वो अपने सवालों के जवाब पाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक भी रहती है, लेकिन उससे पहले उसे ये समझ में आता है कि उसे अपनी पहले हेल्थ पे फोकस करना है। हालांकि वो वहाँ पर जाती है, वो ब्राउनी को अपने ओवन में गर्म करती है, और उसके बाद वो खाने लगती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ हमें यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो हमारी ऑपरेटर रहती है उसे एक फ़ोन कॉल आता है, वो जैसे फ़ोन उठाती है और कहती है यस कामा, क्या काम है। तो उसे बोलती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, क्या क्या हम मिल सकते हैं। तो वो कहती है हमारे पुराने वाले अड्डे पे ही जहाँ हमेशा हम यूजुअली मिलते हैं, हम वहीं मिलेंगे। तो उसे बोलती है ठीक है। ये वहाँ से जाते हैं और जाकर वहाँ पर मिलते हैं, सबके सब पूरी टीम की टीम वहाँ पर आ जाती है, और पूरी टीम वहाँ पर उनके साथ मिलती है। तो सब लोग उसे बैठे रहते हैं, तो कहते हैं कि क्या काम है। तो उसे कहता है काम ये है कि अब हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है अपनी चीज़ें। वो आपने जिस तरीके से बोला था कि हमें सबसे पहले ये जितने भी जो ये पैसा है इसे करना है, तो अभी जिस तरीके से यहाँ पर ना हमारी जो पुलिस फोर्स जो थी अभी लगी हुई थी, अब वो सब हट चुकी है, तो अब हम अपने पैसों का ट्रक इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और वो करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फिर वहाँ पर डिसाइड होता है तो कि वो उसे बोलती है कि अगर हमें ये सब चीज़ें करनी है तो हमें सबको मिलकर बिज़ी होना पड़ेगा।
तो यहाँ से 2 से 3 दिन लग जाएंगे। फिलिपिन के पास ये सारे पैसे जाने चाहिए और फिलिपिन इस ब्लैक को वाइट कन्वर्ट करेगा एंड देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी टू द राइट पर्सन और हम सबके अकाउंट में ये ऑलरेडी पैसे आ जाएंगे। तो समझ रहे हो? तो उसे कहते हैं कि हाँ करना क्या है, बट अब कैसे करना है वो दिखाना है। तो मैंने ट्रक्स का इंतज़ाम कर दिया गया है। तो उसे कहती है ट्रक्स का इंतज़ाम भी किया है, 4 ट्रक्स हैं, तो 4 ट्रक्स में से 4 लोग जाएंगे। मतलब यहाँ पे गामा तुम्हें भी जाना है, बीटा तुम्हें भी यहाँ पे जाना है। गामा तुम्हें नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, बीटा तुम्हें साउथ डायरेक्शन में जाना है। न्यूरॉन तुम्हें वेस्ट डायरेक्शन पे जाना है और मैं ईस्ट डायरेक्शन पे जाऊंगी। डिड यू गेट दैट ऑल द थिंग्स? ये पैसा एक जगह पे कभी नहीं जाएगा, ये पैसा अलग अलग जगह पर जाएगा ताकि हम लोगों पे कोई शक भी ना हो, क्योंकि बिकॉज ये ब्लैक मनी है। इस ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत लगेगी। तो उसे बोलते हैं कि बिल्कुल मैम। और फिर उसके बाद ये लोग ना एक बैठते हैं, इन लोगों के पास हाथ में ना एक मैप रहता है जिसके वो डायरेक्शन रूट का मैप होता है और उस डायरेक्शन रूट के मैप को वो लोग सब लोग अच्छे से स्टडी कर रहे रहते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को ये जो पैसा है उसे सही जगह पर भिजवाना रहता है। तो वो यहाँ पर बिजी हो जाते हैं। इसी ड्यूरेशन में जो गामा रहती है वो एकदम से हाथ पकड़ती है अल्फ़ा का, जो मीन्स हमारी मेन रॉबर रहती है लीड, उसका नाम अल्फ़ा रहता है। अल्फ़ा उसे बोलती है कि हाँ बोलो गामा। तो कहती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो उसे कहती है कि हाँ बोलो। तो उसे बोलती है कि एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे रिसेंटली पता चला है कि तुमने रॉबर होते हुए भी तुमने जाकर पुलिस की मदद करी है। तो कहती है कि तुम्हें पता कैसे चला, क्या तुम मुझ पे नज़र रख रही हो? तो कहती है ऑफ कोर्स नज़र तो रखनी पड़ेगी ना, मैं एचआर हूँ, एचआर तो अपने एम्प्लॉयज़ पे नज़र रखती है। तभी अल्फ़ा कहती है आई एम नॉट योर एम्प्लॉय डियर बट यू आर माई बिजनेस पार्टनर स्वीटहार्ट, और अगर तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो तो मेरा पूरा हक बनता है कि तुम पे नज़र रखूँ। इस सिचुएशन में मैंने ये पूरी जगह नोटिस किया। तुम्हें नहीं लगता है तुम उसकी कुछ ज़्यादा ही पास जा रही हो? आई मीन वो आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो उसे कहती है अल्फ़ा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो वो कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है, गामा ने हमें सब लोग को बताया है। न्यूरॉन भी वहाँ खड़े होके बोलता है कि ये आपका खुद का अकेले का मैटर तो नहीं है ना, ये तो हम सब इन सब में इंक्लूड है। अगर आपका ये अकेले का मैटर होता तो हमें शायद से इतना सोचना नहीं पड़ता। तो अब आप बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आगे जाके हम सब फंस जाएंगे, आपके उनके करीब हैं। हम लोग तो पुलिस से कोसों दूर रहते हैं और फिर यहाँ पर जाना, यहाँ पर उनसे मिलना, ये सब तो बहुत गलत बात है ना। न्यूरॉन उसको बोलती है कि आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। यहाँ पर ऐसे अल्फ़ा बोलती है हमें तो पुलिस से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल दूर रहना चाहिए और मैं चाहती भी हूँ दूर रहें, लेकिन तुम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्या कि अगर वो हमसे दूर नहीं रहने वाली है, वो जितनी जल्दी है ना वो हमें ढूंढ कर ही रहेगी। तभी यहाँ से गामा कहती है आई नो वो हमें ढूंढ लेगी बहुत जल्दी, क्योंकि वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो बहुत जल्दी हमें ढूंढेगी। लेकिन जब वो हमें ढूंढेगी तो उससे ज़्यादा बेटर है ना कि हमें उससे काफ़ी ज़्यादा दूर रहना चाहिए। अगर हम उसके इतने करीब आएंगे तो उल्टा हम लोग और ज़्यादा फंस चुके रहेंगे। ये सारी बात सुनने के बाद वहाँ पर बीटा कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि गामा सही कह रही है, आप थोड़ा उसको लाइटली ले रहे हो और ये एक्चुअली में लाइटली लेने वाली बात नहीं है। तभी अल्फ़ा उन लोगों की तरफ स्माइल करके बोलती है डू यू रियली थिंक कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे नहीं समझ में आता है? आई एम योर लीडर ओके, ये सारी प्लानिंग मैं करती हूँ, सब कुछ मैं डिसाइड करती हूँ और यहाँ पर कहाँ चोरी करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ मैं बताती हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं ये सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सीरियसली नहीं समझूंगी? तो उसे कहती है बट यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, शायद से वो तुम्हारा मैटर है भी नहीं। तो कहती है लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑफ द डिस्कशन एंड ऑफ द डिस्कशन एंड ऑफ दिस टॉपिक राइट नाउ, तुम लोग चीज़ें समझ नहीं रहे हो। जिस नज़र से मैं देख रही हूँ उस नज़र से कुछ और है। और वैसे भी मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है जो भी मैटर होगा आई विल हैंडल इट, डोंट यू गाइज हैव टू वरीड फॉर दिस।
तो वो उसे बोलती है कि ऐसा नहीं होता है, आपके बोलने से चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पर ये चीज़ गामा बोलती है। बीटा उसे बोलता है कि गामा उनका हाथ छोड़ो। तो गामा जो रहती है अल्फ़ा का हाथ पकड़ के उसे जाने ही नहीं दे रही रहती है। तभी अल्फ़ा जो रहती है वो उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलती है, व्हाट आई सेड दैट, इट्स माई प्रॉब्लम। तो उसे कहती है कि नो, इट्स आवर प्रॉब्लम। तभी न्यूरॉन कहता है, मैम मेरी तो एज आप लोगों से सबसे ज़्यादा छोटी है, मुझे जेल में नहीं जाना है। तभी अल्फ़ा उसे बोलती है, तो तुम जेल में जाओगे भी नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो कहता है कि पर जिस तरीके से हालात है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आप बताइए ना, आपको उससे बात करने की क्या ज़रूरत है? अगर वो आप तक पहुंच गई, आप तक जान गई, तो वो हमारे तक भी पहुंच जाएगी, और हमारे तक पहुंच गई तो इट्स मीन्स कि हमने जितनी भी रॉबरी करी है वो सब पता कर लेगी, और हमें पूरे जेल में जाकर ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तभी अल्फ़ा उसे कहती है, गाइस इट्स माय मैटर। वैसे मैं तुम लोगों को कुछ बोलना तो चाहती नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से तुम लोग मुझसे इतने सारे सवाल कर रहे हो, मैं तुम लोगों की बता देती हूँ। हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ चोरी करने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद किसने करी है? तो वो कहती है मतलब? तो कहते हैं कि तुम्हें पता है, अगर वो आईपीएस ऑफिसर नहीं होती तो हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प हो ही नहीं पाती। तो कहती है, उससे इन सब का क्या लेना देना? बीटा पूछता है, और गामा चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुन रही रहती है। तभी उसे बोलती है कि आईपीएस ऑफिसर ने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि वो हमें किसी भी हालत में पकड़ेगी। इवन उसे ये भी पता चल गया था कि 2 लड़कियां हैं, ठीक है? अब 2 लड़कियां हैं, और उसे हर चीज़ में वो पूरी पूरी की पूरी उसने जान लगा दी थी हर चीज़ पता करने के लिए। लेकिन मैटर ये करता है कि हमें हमें भी हर चीज़ों को उसे डिस्ट्रैक्ट करना था। तो मैंने उसे सीधे सीधे बोल दिया कि मैं जा रही हूँ हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ चोरी करने के लिए। लेकिन उसी ने ही हमारी मदद करी। अगर उसने जाकर वो मिनिस्टर को नहीं बताया था तो अपनी वो सारी फोर्स को वहीं पर एक ऐसी जगह जाकर पूरे चीज़ें नहीं लगा देता, मतलब पूरा सिक्योरिटी वो सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट में नहीं लगाता, और वहाँ पर वो सिक्योरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता। बट अगर उसको उसके बोलने पर उसने एक ही जगह पे सिक्योरिटी लगा दी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि हम वहाँ पर जाके इजीली चोरी कर पाए। बट अगर वहाँ पर उसे नहीं पता होता, तो अगर हम ये वाली भी टेक्निक करते कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ़ोन आया है, रेड पड़ने वाली है, ये सब भी अगर हम स्टूपिड सी चीज़ें कुछ भी करते, उन लोगों को कुछ भी बताते, तो उन सब में भी इन्वॉल्व होने वाली सबसे पहले कोई और नहीं, आईपीएस ऑफिसर रिहाना देशमुख होती, और वो ये चीज़ हमें चोरी करने ही नहीं देती। इसलिए उसे डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिड यू गेट दैट? और आगे जाकर ही वो हमारी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बस उसे मदद के लिए करवाना हमारे ऊपर है। ये बोलकर वो सब लोगों को कन्विंस कर लेती है, और सब लोग अब उसके बाद आगे जाकर उससे कुछ बात नहीं करते। यहाँ पर वो बोलते कि अभी और कोई भी क्वेश्चंस है क्या? तुम लोगों को मुझ पे भरोसा होना चाहिए, ना कि तुम लोगों को किसी और पे भरोसा होना चाहिए। ये बोलकर वो सब लोगों को जाने के लिए कह देती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो गामा रहती है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है। गामा एकदम से हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है, अल्फ़ा तुम सबको तो उल्लू बना सकती हो, पर तुम मुझे नहीं बना सकती हो। तभी उसे बोलती है कि भला मैं तुम्हें क्यों उल्लू बनाऊंगी, और भला मैं सबको क्यों उल्लू बनाऊंगी। तभी उसे बोलती है कि ये बात तुमने सही कही कि अगर तुम उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी हेल्प नहीं होती। तो कहती तो उसमें मैंने क्या गलत कहा? तो उसे बोलती है कि इसमें कुछ गलत नहीं कहा तुमने, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सच बात तो ये है कि यही सिर्फ अकेले तुम्हारा मोटो नहीं है। यू लाइक हर, यू एक्चुअली रिस्पेक्ट हर, यू एक्चुअली केयर फॉर हर। तो उसे बोलती यस आई केयर फॉर हर, आई रिस्पेक्ट हर, आई आई लाइक हर। तो उसे कहती है, डू यू नो ना, एक रॉबरर एक पुलिस वाले से कभी प्यार नहीं कर सकता है, और उसके प्यार को कभी भी सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस चीज़ से तुम्हारा भी दिल टूटेगा। तो उसे बोलती है, देखो गामा तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। तो अल्फ़ा एकदम से हाथ पकड़ के बोलती है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ हम एक एक रॉबरर हैं? हम दोस्त हैं, हम एक दूसरे को उस समय से जानते हैं जिस समय से तो ये लोग हमें मिले भी नहीं थे। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पर किसी भी एक पुलिस वाली से प्यार करते हुए
और यहाँ पर उसको ये इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। आई नो तुम पूरे सबको उल्लू बना सकती हो, तुम मुझे हमेशा से टोक देती हो, लिमिट में रखती हो, मुझे हर चीज़ से दूर रखती हो क्योंकि तुम मेरी केयर करती हो। तुम्हें पता है कि आगे जाकर कभी ना कभी हम यहाँ पकड़ाएंगे, तो तुम हम सबको प्रोटेक्ट करती हो और सारी चीज़ें अपने सर पे लेती हो। लीडर बनना, लीडर बन के गुस्से में सब कुछ बोल देना, ये अपना एटीट्यूड तुम सबके साथ रखते हो, ये मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई नो इट वेरी वेल, बट द थिंग इज दैट कि आई नो यू ऑल्सो वेरी वेल। तो मुझे पता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो, मैं सब जानती हूँ। अल्फा उसकी तरफ टर्न होके बोलती है, गामा प्लीज़, तुम मुझे जानती हो, समझती हो, आई नो। तो कहती है, बट तुम जिसके साथ दिल लगी कह रही हो, आगे जाके तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। तो वो ऐसे हंसते हुए बोलती है, मैं देख लूँगी, आई नो यू केयर फॉर मी, बट अब यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन बाद में निभाएंगे, हमें प्रोफेशनली काम करना है और इसलिए मैं तुम्हारी बॉस हूँ और उस वे में मैं तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करूँगी। तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो तो काफ़ी बेटर है। वो उसे बोलती है कि तुम एक बार भी सोचती नहीं हो ना तुम क्या बोल रही हो। तो वो बोलती है, नहीं मुझे सोचना भी नहीं है, बस तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, आई एम जस्ट सेइंग दैट। और ऐसे बोलकर ना वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर जो गामा रहती है वो ये चीज़ें समझ रही रहती है कि कितनी ज़्यादा उसे हर्ट हो रहा होगा, कितना ज़्यादा उसे बुरा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा ये चीज़ों पे बहुत स्ट्रिक्टली बोलती है। अल्फ़ा आगे जाकर ये सोचती है कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में अभी बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन ज़रूरी नहीं है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि रात पूरी बीत जाती है और यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी आईपीएस ऑफिसर रिहाना देशमुख होती है वो सो जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो वो सुबह सुबह उठती है और सुबह उठते से ही सोचती है कि क्या आज भी उससे मिलने के लिए रॉबरर आएगी। हालांकि ये चीज़ उसका सोचना तो बिल्कुल गलत था। वो तो एक रॉबरर का वेट क्यों कर रही है, पर आज उसका मन बहुत कर रहा था। जैसी डोर में नॉक नॉक होती है वो फटाफट भागते हुए जाती है और देखती है कि उसे ऐसा लगता है कि वहाँ रॉबरर आई है। वहाँ पे अनुराग आता है और अनुराग कुछ खाने के लिए सैंडविचेस वगैरह लेकर आता है और कहता है, मैम ये आपके लिए। तो वो उसे बोलती है कि ओके। तो उसे बोलता है कि मैम आप किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी क्या। तो उसे बोलती है, नहीं नहीं, मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, आई एम जस्ट कोई नहीं, बताओ। तो उसे बोलते हैं कि मैम मैं तो सब बढ़िया हूँ, आप बताइए। तो उसे बोलती है कि आप बताइए आपके पैर में कैसा है। तो कहती है कि पैर तो ठीक है, बस एक बार मेरा पैर थोड़ा सा सही हो जाए तो मैं ड्यूटी फिर से ज्वाइन करूँगी। तो उसे कहता है, नहीं मैम पहले आप अच्छे से ठीक हो जाओ और फिर ड्यूटी ज्वाइन करो। तो उसे कहती है ठीक है। और इस तरीके से वो वहाँ से चला जाता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। यहाँ पर रिहाना की जो स्टिचेस लगी रहती है वो उसको सही होने में 2-3 दिन लग जाते हैं और इस 2-3 दिन में हर दिन वो वेट करती है कि कभी उससे फिर से रॉबरर मिलने आएगी। बट इस बार उसका थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि वो ये देखती है कि 3 दिन हो गए हैं और इस 3 दिन में वो एक बार भी उससे मिलने के लिए नहीं आई। मतलब बातें तो वो बहुत बड़ी-बड़ी करके गई थी कि आई केयर फॉर यू, आई ये चीज़ें, बट वो यहाँ मिलने नहीं आई। लेकिन इस 3 दिन में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जैसे-जैसे वो नॉक-नॉक होता था, तब वो जब बाहर दौड़ते हुए जाती थी, तो उसे वहाँ पर ना एक बंदा मिलकर ना खाना भी देकर चला जाता था और वो उसे कहता था कि आपके लिए ये चीज़ ऑर्डर है। कभी उसमें मशरूम की सब्ज़ी रहती थी, तो कभी दाल खिचड़ी रहती थी। कभी दाल खिचड़ी के बाद उसके लिए सैंडविचेस रहते थे। जो भी उसकी फ़ेवरेट डिशेज़ थी, वो सब कुछ रहती थी। और ये चीज़ वो जब देखती थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता था कि वो भले ना आए लेकिन वो खाना भेज रही है। थोड़े टाइम के बाद जब उसका पैर वगैरह सही हो जाता है तो रिहाना आज से 3 दिन के बाद वो अपनी ड्यूटी फिर से जॉइन करती है। आईपीएस ऑफिसर रिहाना देशमुख स्कॉर्पियो पे बैठ के फिर से अपने पुलिस स्टेशन पे जाती है। जैसे वो पुलिस स्टेशन पे वहाँ पर जाती है तभी वहाँ पर सब लोग उसका वेलकम करते। इसी ड्यूरेशन में वहाँ पर एक कमिश्नर आते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शी इज़ अ रीजॉइनिंग। वो आकर उसे बोलते हैं कि अब तुम ठीक हो। तो उसे कहती है कि यस सर मैं ठीक हूँ। तो उसे कहते हैं कि क्यों तुमने पंगा लिया, हाँ हेल्थ मिनिस्टर से, तुम्हें पता है ना कि हमें जिसके अंडर ही काम करना है, तुम उनसे पंगा क्यों लेती हो। तभी वो कहती है, सॉरी सर मैंने किसी से कोई पंगा नहीं लिया है। सर मैं भला किसी से पंगा क्यों लूँगी, हालांकि
उनको जब मैंने बताया था तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं कि एग्जैक्टली वो बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। इवन वो मुझे भी कह रहे थे कि तुम्हारा इस रॉबरी से लिंक है। तो वो कहती है कि आपको क्या लगता है सर कि मेरा रॉबरी से कोई लिंक होगा? दूर दूर तक मेरा रॉबरी से क्यों लिंक होगा? तो वो कहते हैं कि मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता है, उन्हें जो लगता है वो एक्चुअली में वही समझ रहे हैं। तो कहते हैं सर वो कुछ भी बोलेंगे, अगर वो रात को दिन बोलेंगे तो भी क्या रात को दिन हो जाएगा? तो कहते हैं कि हमें उनके उनके हिसाब से चलना चाहिए। तुम एक बार उनसे मिल क्यों नहीं लेती हो, उनसे बात क्यों नहीं करती हो? तो कहती है पिछली बार बात करी थी सर, उन्होंने गुंडे भेज दिए थे, इस बार क्या करना है? तो कहती हैं कि बात करो, क्योंकि तुम ऐसे रिलायबली तो नहीं रख सकती हो ना, वो तुम्हारे रिलायबल नहीं बन सकते, तुम्हें उन्हीं के साथ काम करना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उनके कहने पर वो ये बात को समझती है और फिर यहाँ पर वो अपॉइंटमेंट फिक्स करती है और अनुराग के साथ वहाँ पर जाती है और उनसे बात करती है। अनुराग जो होता है वो बोलता है कि मैम काम डाउन होके बात करिएगा। तो उसे बोलती है कि ठीक है। वहाँ पर वो जब बात करते हैं तो तभी वहाँ पर राजीव जो रहता है, जो खंडेलवाल रहता है, वहाँ का जो हेल्थ मिनिस्टर रहता है, वो आते से ही बोलता है आ गई तुम मेरे पास? तो उससे बोलती है कि सर ने मुझे कहा था आपसे मिलने के लिए। तो कहते हैं कि क्यों तुमने रॉबरी कराई और ये सब चीज़ें कौन है और वो लड़की कौन है जो तुम्हें बचाने आई थी? तो वो उसे बोलती है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई भला बचाने के लिए आएगी? तो इस मीन्स कि आपने जानबूझ के वो गुंडे मुझे मारने के लिए ही भेजे थे। तो उसे कहती है कि देखो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम उस बंदे उस बंदी से मेरे पूरे पैसों को लो और मुझे वापस करो, और तब अगर तुम्हें नहीं मिल सकता ना तो तुम मेरी हिट लिस्ट में हमेशा से रहोगी। तो वो कहती है सर जब मेरा इन लोगों से लेना देना ही नहीं है, वो एक रॉबरर है और रॉबरर से मैं भला कैसे कुछ कर सकती हूँ? तो उसे कहती है कि आप नहीं समझ रहे हैं। तभी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। इस 1 हफ्ते की मोहलत में मुझे मेरा पैसा रिटर्न चाहिए। अगर तुमने मुझे वो 1 हफ्ते की मोहलत में अगर तुमने मुझे पैसा रिटर्न नहीं किया, तो तुम रेडी रहना कि तुम्हारा इससे भी ज़्यादा सलूक हो सकता है और इस बार तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी वो रिहाना उसकी तरफ देख के बोलती है, सर धमकी भी सोच समझ के दिया करिए। आप एक आईपीएस ऑफिसर को धमकी दे रहे हैं। मैं ये जानती हूँ कि आपको आपके पैसों से बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन ये पैसा इल्लीगल था, पहली बात तो ये, और दूसरी चीज़ आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहते तुम्हें मरवा तो सकता हूँ ना? तो कहते कोशिश तो आपने अभी भी करी थी, तो मैं मर गई थी क्या? ऐसे बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। उन दोनों के बीच में साफ के साफ एकदम से रिलायबली हो चुकी रहती है, मतलब सामने के सामने वो दोनों लड़ चुके रहते हैं। यहाँ पर वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। थोड़ी देर में यहाँ से एक बंदा आता है। बंदा आते से ही उनको बोलता है कि मैम ये तो कह रही थी कि वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। तो उसे कहता है कि मैम वो झूठ बोल रही है, वो लड़की थी, उसी ने ही हम लोग को मारा था। तो कहते ये तो नहीं है ना कि तुम बिना जाने हुए ये सब करके आए हो, तुम इसे नहीं मार पाए तो क्या तुम बोल रहे हो किसी और का नाम? तो उसे बोलता है कि नहीं मैम वो सच्ची में लड़की थी। सर हम जानते हैं कोई इसको बचाने के लिए आया था। तो वो कह रही है कि इसको बचाने के लिए कौन आएगा? तो कहते इसी की पार्टनर थी जो उसको बचाने आई थी। तो कहती है बट अब तुम्हारा सच मानूं या इसका सच मानूं? भगवान जाने कौन सच बोल रहा है और किन बेवकूफ़ों के चक्कर में मैं यहाँ पे फंसी पड़ी हुई हूँ, तुम लोगों के चक्कर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों के चक्कर में मैं कितना ज़्यादा फंस चुका हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो उसे बोलता है सर हम क्या करें, हम सही सब चीज़ें तो सही कर रहे हैं। तो उसे बोलता है कि अगर ऐसी चीज़ है तो मैं देखना चाहूँगा। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।